बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू हो चुका है। 2025 चुनाव से पहले राजनीतिक उथल-पुथल काफी देखने को मिल रही है। बीजेपी को शिवहर में बड़ा झटका लगा है। पिछले 30 दिनों में ही बीजेपी को तीसरा और बड़ा झटका लगा। रघुनाथ झा के पौत्र और पूर्व विधायक अजीत कुमार झा के बड़े बेटे राकेश झा ने बीजेपी छोड़कर राजद की सदस्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा ग्रहण किया। राकेश झा के छोटे भाई नवनीत कुमार झा तो पहले से ही राजद का झंडा लेकर शिवहर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क तक शुरू कर चुके हैं। राजद ज्वाइन करने की 2 तस्वीरें भी सामने आई। एक तस्वीर में राकेश झा तेजस्वी यादव के साथ नजर आए, वहीं एक और तस्वीर में वो लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आए। राजद की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान राकेश झा ने कहा, उनका पारिवारिक पार्टी राजद ही है। जो उनके पूज्य दादाजी पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी की मजबूती को लेकर जीवन भर साथ थे। तेजस्वी यादव की सोच गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित समाज को आगे बढ़ाने की है। यही वजह है कि आज युवा और जागरूक समाज राजद के साथ खड़ा हो रहा है। शिवहर जिले में राजद के अंदर अब एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा दिखेगी। शिवहर का भविष्य नवनीत झा है। वो गरीबों, दलितों और वंचितों के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है। अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। राजद सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि गरीबों की आवाज है। 1 महीने में 3 बड़े झटके। 1 महीने के भीतर बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। वैश्य समाज से आने वाले राधाकांत गुप्ता उर्फ बच्चू जी ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर राजद की सदस्यता ली है। वहीं दूसरे वैश्य नेता रामाधार शाह ने जनसुराज का दामन थामा है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इस बीच राकेश झा ने भी बीजेपी छोड़ दी है। बताते चलें, राकेश झा पूर्व केंद्रीय मंत्री और लगातार 27 साल तक विधानसभा में शिवहर का प्रतिनिधित्व करने वाले शिवहर निर्माता के रूप में चर्चित पंडित रघुनाथ झा के पौत्र और पूर्व विधायक अजीत कुमार झा के पुत्र हैं। इस बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए के चुनाव अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाया। ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने लाखों लोगों की मौजूदगी में एक बार फिर एनडीए सरकार का नारा बुलंद किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना भी साधा। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं साथियों। यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था।
जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है।